महाराष्ट्र में आज से आस्था के महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। महापर्व इसलिए क्योंकि इसमें न सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि देश के कोने कोने से बहुत लोग शामिल होंगे। हर वो कोई शामिल होगा जो भक्त है भगवान विट्ठल का और माँ रखुमाई का। भगवान विट्ठल और माँ रखुमाई कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और माँ रुक्मिणी हैं, जो विराजते हैं महाराष्ट्र के चंद्रभागा नदी के तट पर बने भव्य पंढरपुर के मंदिर में। और वहाँ तक भक्तगणों की जो यात्रा निकाली जाती है उसे महाराष्ट्र में वारी यात्रा कहा जाता है या वारी कहा जाता है। और चूंकि ये आषाढ़ के महीने में निकाली जाती है, इसे आषाढ़ी वारी कहा जाता है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, एक भव्य परंपरा है जिसका निर्वहन महाराष्ट्र भी नहीं बल्कि देश में कई भक्त करते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं। ये यात्रा दरअसल है क्या, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। इस यात्रा में जो दो संत हैं जिनकी मराठी समाज में एक अलग छवि है, जो कि एपिटोम पर हैं, जिन्होंने जो मराठी समाज है उसको एक नई दिशा दी, समाज सुधार का काम किया। उन दो संतों का नाम बड़े ही आदर के साथ जो है समाज में लिया जाता है। वो दो संत हैं जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज और श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज। और ये दोनों ही संतों का जो जन्म स्थल है जो कि पुणे के पास है। श्री संत तुकाराम महाराज जो हैं वो पुणे के पास देहू गांव में पैदा हुए थे और संत ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं वो पुणे के पास आलंदी गांव में पैदा हुए थे। तो इन दोनों ही गांवों से ये यात्राएं निकाली जाती हैं जो कि एक पालकी के स्वरूप में होती हैं। पालकी का स्वरूप क्या है? दरअसल एक भव्य पालकी बनाई जाती है, उसकी रूप सज्जा की जाती है और वो पालकी कंधे पर लेकर भक्तगण जो हैं इन गाँवों से पंढरपुर तक की यात्रा करते हैं। और उस पालकी के साथ साथ चलती है भक्तगणों की एक बहुत बड़ी भीड़, नाचते गाजते झूमते भक्ति से सराबोर। लेकिन इस भक्ति में कोई खलल न पड़े, इसके लिए इस यात्रा पर अब की बार पुलिस की नज़र रहने वाली है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब की बार तैयारी की है कि इस यात्रा में चूंकि भक्तगण भक्ति में सराबोर रहते हैं, वो नाचते गाते होते हैं, कीर्तन करते होते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर चोरों की कुछ टोली हर साल दरअसल जो वैल्यूएबल्स हैं भक्तगणों के, मसलन उनके दागीने, उनके वॉलेट्स और उनके मोबाइल फ़ोन चोरी कर लेती थी। अब की बार ये ना हो, इसलिए पुलिस ने यह तय किया है कि इस यात्रा पर उनकी पैनी नज़र रहने वाली है। और एक दो नहीं, 100-200 नहीं, 300-400 नहीं बल्कि 4,500 की संख्या में महाराष्ट्र पुलिस के कर्मी जो हैं वो सादे कपड़ों में, या कहें कि वही कपड़े जो कि भक्तगण पहने होंगे, वो कपड़े पहनकर इस यात्रा में शामिल होंगे। और उनकी नज़र होगी हर उस संदिग्ध व्यक्ति पर जिस पर शक गहराएगा कि वो वहाँ पर कुछ अपराध करने आया है। और ये कोशिश इसीलिए की जा रही है ताकि इस पूरी यात्रा को निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जा सके। हम आपको बता दें कि जो डिप्लॉयमेंट है अब की बार पुलिस का, उसमें इस पूरी यात्रा में 6 पुलिस के डीसीपी तैनात होंगे। इसके अलावा 17 एसीपी तैनात होंगे। जो पुलिस निरीक्षक होंगे मतलब पुलिस इंस्पेक्टर वो 103 होंगे। इसके अलावा जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होंगे वो 345 होंगे। हवलदार 3,459 होंगे। इसके अलावा अलग अलग टुकड़ियां हैं, उनका भी जिक्र मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आरसीपी का जो पथक होगा वो 5 होगा। एसआरपीएफ की 3 कंपनियां होंगी। स्ट्राइकिंग फोर्स होगा 3। इसके अलावा क्यूआरटी मतलब क्विक रिस्पांस टीम की 1 टुकड़ी होगी। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां होंगी और बीडीडीएस मतलब बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के 4 पथक होंगे। और ये सब तैयारियां सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि ये यात्रा, जिसमें भक्ति से सराबोर भक्तगण होंगे और वो पुणे के इन 2 गांवों से निकलकर पंढरपुर जा रहे होंगे, उनकी इस यात्रा में कोई विघ्न ना आए। ये एक भक्ति का महापर्व होगा और इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस की ये कोशिश है कि इसे निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जाए और इसे अपराध से दूर रखा जाए। क्योंकि हर साल भक्तगण इस बात की शिकायत करते हैं कि वो यात्रा में शामिल तो हुए, वो भक्ति से सराबोर होकर मंदिर की तरफ बढ़ तो रहे थे, लेकिन चोरों की कुछ टोली ने उनके वैल्यूएबल्स पर, उनके सामान पर हाथ साफ कर लिया और फिर उसके बाद ये यात्रा उनकी थोड़ी गमगीन हो जाती है। लेकिन अब की बार ये किया गया है कि पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस की पैनी नज़र है इस पूरी यात्रा पर। कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ वॉच टावर्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं ताकि उन पर खड़े रहकर पूरी यात्रा पर नज़र रखी जा सके। कुल मिलाकर इस यात्रा को जो कि एक महापर्व है भक्ति का, आस्था का, उस पर कोई दाग न लगे, ये महाराष्ट्र पुलिस की कोशिश